हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं मैथमेटिक्स के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, पहली जो वीडियो है वो हमने बनाई थी। ठीक है, प्रीवियस आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि कोई जो स्टूडेंट्स है कुछ वो क्या करते हैं, कोई चीज़ों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का पता नहीं चलता है, उनको मल्टीप्लाई का पता नहीं चलता है कहाँ पर है, कहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है कि नहीं होता है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स जो थे उन पे डिस्कशन की थी। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो भी बेसिक पे है। मिसाल के तौर पर आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएम पे, फिर एचसीएफ पे बात करेंगे, और उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम चलो स्टार्ट करते हैं अपने फैक्टर्स से कि भाई फैक्टर्स किसे कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स किसे कहते हैं। अब ये जो वर्ड फैक्टर्स हैं, फैक्टर उस नंबर को कहते हैं कि कोई भी आपका नंबर है, अगर उस नंबर को जितने नंबर्स डिवाइड करते हैं वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि भाई 4 जो हैं इनके फैक्टर्स कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इनके नंबर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इनके फैक्टर वो नंबर हो सकते हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आ जाता हो। ठीक है, अब इसको एक तो 1 सारे नंबर को डिवाइड करता है, दूसरा 2, तीसरा तो जो 3 है वो इसको डिवाइड करता नहीं है, उसके बाद 4 इटसेल्फ खुद को डिवाइड करता है। तो इनके जो फैक्टर्स हुए ये 3 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम 12 के फैक्टर्स देखें तो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, जो नंबर इसको डिवाइड करता है। एक तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, फिर 6 डिवाइड करता है, उसके बाद 12 खुद को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो फैक्टर्स निकाले हैं हमने, ठीक है, इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। सॉरी, कॉमन नहीं, वो क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, कॉमन नहीं, सॉरी, इनमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अब प्राइम फैक्टर्स किससे कहते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जिसके खुद 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा जो होता है इट्स सेल्फ नंबर। ठीक है, उससे हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें। ठीक है, प्राइम नंबर्स को देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, जहन में रखें, वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है इनको डिवाइड करता है, एक 1 और दूसरा इट सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 3 जो है इसको 1 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है, और कोई बीच में तीसरा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, या ऐसा समझे कि तीसरा फैक्टर नहीं है जो इसका हो। ठीक है, अब उसके बाद आप 4 देखें तो 4 को क्या डिवाइड करता है, यहाँ पर देखें 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है। तो इसका मकसद इसके 3 फैक्टर्स बन गए, तो ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। जब ये 4 प्राइम नंबर नहीं है तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाम याद रखें, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम 5 का देखें, 1 फिर इट सेल्फ 5, इसके बीच में कोई और नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करता हो। इस तरह से 7 है, फिर आप आगे चलते जाएं। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको एक तो एक डिवाइड करता है और दूसरा इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो 1 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, अब 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट है। यहाँ पर नोट करें कि 1 जो है, आप लिख लें, मैं बोलता हूँ आप लिख लें, 1 जो है 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट। ठीक है, प्राइम इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर 1 होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इट सेल्फ। अगर हम 1 को देखें तो इनका 1 भी फैक्टर होता है, इट सेल्फ भी फैक्टर होता है, मगर वो एक ही काउंट होता है। ठीक है, अगर आप उसको इट सेल्फ कंसिडर करते हैं तो 1 मिस हो जाता है, अगर आप उसको 1 कंसिडर करके उसका फैक्टर निकालते हैं तो उसका इट सेल्फ जो वो मिस हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम है। तो इस वजह से 1 जो होता है वो क्या कहलाता है, नीदर कंपोजिट नार प्राइम नंबर। कंपोजिट क्यों नहीं है, कंपोजिट इस वजह से नहीं है कि कंपोजिट के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 वो कंपोजिट नंबर है जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स बनते हैं। इससे जो आगे होंगे हो सकता है उसके फैक्टर्स ज़्यादा भी हो और 3 भी
हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब 10 पे बात करें तो 10 के फैक्टर एक होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 इटसेल्फ होगा। तो ये इनके फैक्टर्स कहलाए। आई होप कि आपको फैक्टर्स जो है वो समझ में आ गए। अच्छा, अब जो बात मैं करने वाला था वो इनमें से, ये तो इनके फैक्टर्स हैं, मगर इनमें से कौन से वो फैक्टर है जो प्राइम नंबर है। एक तो यहाँ पर देखें 2 जो है प्राइम नंबर है, तो 4 का 2 जो हुआ प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। आप इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर हैं सारे फैक्टर, ठीक है। ये 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है और 4 भी 4 का फैक्टर है। मगर ये जो 2 है वो प्राइम नंबर है ना, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है ना, हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर है, यहाँ पर एक 2 प्राइम नंबर है, एक 3 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है प्राइम, वो कंपोजिट है। 12 भी कंपोजिट है। इसका मकसद इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के, एक 2 है एक 3 है, ठीक है। अब 10 की बात करें तो इसमें एक 2 है एक 5, इसमें भी 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये प्राइम फैक्टर्स हमने क्यों पढ़े हैं, इस वजह से पढ़े हैं क्योंकि आगे चल के अभी हम जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे वहाँ पे हमें काम आएंगे, ठीक है। अब ये 4 के जब आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उसमें एक प्राइम नंबर आएगा, एक कंपोजिट आएगा, और जो 1 है ना वो कंपोजिट है ना वो प्राइम है, तो इसको तो छोड़ दें आप, ठीक है। उसके बाद जो 12 है उसके भी 2 कंपोजिट प्राइम नंबर्स आएंगे, उसके 1, इसके 2, एक 2 एक 3, इस तरह से डिफरेंट होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कि अगर हमें फैक्टर्स फाइंड करने हो मगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपको कहा जाए 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे, पहला जो प्राइम फैक्टर है, पहला जो प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 से नहीं, पहला प्राइम नंबर नंबर्स में है 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 है। और बड़ी बात यह है कि इवन नंबर भी सारे प्राइम नंबर्स में एक ही होता है, वो है 2, जिससे ये स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। इससे कम कोई भी प्राइम नंबर छोटा नहीं है 2 से, और ना ही कोई इवन नंबर कोई और भी फाइंड कर सकते हैं जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा कैमरा को मेरी हाथ लग गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या करें, इसको आप 2 से डिवाइड करें, 2 2 जार 4, फिर एक मरतबा टेबल लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, मगर कौन से फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि 6 के फैक्टर्स निकालें मगर प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो आपने पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है उससे इसको टेबल लगानी है। पहला प्राइम नंबर 1 नहीं है, वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, आप 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको कितनी मरतबा, 3 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो 3 को आप डिवाइड करेंगे, 2 से टेबल लगती नहीं है तो आप 3 से टेबल लगाएंगे, और आपको जहन में रखना चाहिए कि 3 खुद क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते आएंगे एक मरतबा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, मगर कौन से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि 12 जो है नंबर, उसके फैक्टर्स निकालें मगर प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, फिर से आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 6 टाइम्स और 3 टाइम्स और 1 टाइम, ठीक है। ये 12 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपको कहा जाए कि भाई आप क्या करें, 15 के फैक्टर्स निकालें। आपने डायरेक्ट नहीं जाना है 5 के ऊपर, ठीक है। अगर जाएंगे रिजल्ट सेम आएगी, मगर ये एक बंदे को लगेगा कि भाई इसको मैथ तो आती ही नहीं है, ठीक है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल नहीं लगती, आप फिर दूसरा प्राइम नंबर उठाएंगे, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स आ जाएगी। फिर आप 5 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 प्राइम नंबर है, इससे इसको डिवाइड हो नहीं सकता 5 2 से। और फिर 3 से डिवाइड करें, 3 भी प्राइम नंबर है, फिर इसको 3 से भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 5 जो है प्राइम नंबर है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे डायरेक्ट आप बड़ा सा प्राइम नंबर ले लें उससे डिवाइड करें, नहीं, इस तरह ना ही करें, क्योंकि वो बाद में फिर से वो छोटे आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है। फिर आपको 2 या 3 या 5 से डिवाइड फिर भी करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप छोटे नंबर से, छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें, उसके बाद उसकी टेबल नहीं लगती तो फिर उससे बड़ा जो प्राइम नंबर है उससे, फिर उससे बड़ा जो प्राइम नंबर है उससे, फिर उससे जो बड़ा है उससे स्टार्ट करेंगे। ये इनके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब जहन में रखें एक बात, इनमें एक चीज़ जहन में रखें, वो ये है कि ये 2 और 2 किसके फैक्टर हैं, 4 के। अब जब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगी सेम। इसका मकसद है हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं इनके फैक्टर्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 के जो फैक्टर्स आप निकालें वो क्या निकले, 2 × 3, ये किसके फैक्टर है, 6 के। इनको फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही 6 आएगी, ठीक है। 12 के क्या फैक्टर निकले, 2 2 टाइम्स 2
इंटू 3, ये हो गए 12। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सेम ही आएगा जिनके आपने फैक्टर्स निकाले। 15 के क्या होगा 3, क्या होगा 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15। समझ में बात आ रही है? ठीक है, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब आपको ये जो करने का मेरा मकसद क्या था, आपको ये बताना कि ये फैक्टर्स हैं मगर ये सारे प्राइम नंबर फैक्टर्स है, इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने नंबर को डिवाइड ही 12 को 15 को 6 और 4 को किया ही प्राइम नंबर से था, तो फैक्टर प्राइम नंबर्स ही बनेंगे। ठीक है, अब बात क्या है, बात ये है कि हमने आपको ये समझाना है कि इनकी जो रिजल्ट है ना, ये देखें जिनके ये फैक्टर्स हैं, ये 4 के फैक्टर हैं, ये 6 के फैक्टर हैं, ये 12 के फैक्टर हैं, 15 के, ये जिनके फैक्टर हैं, ठीक है, ये वाले नंबर, इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। ठीक है, अगर ये फैक्टर हैं तो ये उनके मल्टीपल है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 4 के ये 2 और 2 फैक्टर हैं, तो 4 इनका क्या होता है? 4 उनका मल्टीपल होता है। ये इस तरह है कि भाई एक बच्चा जो है लेट सपोज वो उसका क्या कहते हैं कि अब आप बच्चे से पूछें कि आपके अब्बू का नाम क्या है, तो वो कहेंगे फ़िलहाल मेरे अब्बू है। ठीक है, मगर आप उसके अब्बू से पूछेंगे तो उसका अब्बू का उसके बच्चे के साथ रिलेशन क्या होगा? वो कहेगा कि मेरा बेटा है। तो इस तरह से इनका रिलेशन बनता है कि भाई ये इनके फैक्टर हैं, तो ये इनकी क्या होते हैं? ये इनके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2 इनके फैक्टर, 4 इनका मल्टीपल, 2 3 6 के फैक्टर, 6 इनका मल्टीपल, 2 और 3 जो इनके फैक्टर और 12 जो है इसका मल्टीपल है। मल्टीपल इस तरह इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनको हम जो है 2 या इससे ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं उसमें हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको मल्टीपल्स कहते हैं। बात समझ में आई? जब आपको ये समझ में आ गई कि ये जो है फैक्टर्स हैं ये मल्टीपल्स हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा बआसानी कि एलसीएम क्या होती है। ठीक है, आज अभी हम चलते हैं एलसीएम की तरफ कि एलसीएम हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एलसीएम क्या होती है। ठीक है, अब जब कि एलसीएम यहाँ पर इस तरह एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, एल से क्या होता है? लीस्ट या लोएस्ट, आप कुछ भी ले लें। ठीक है, मैं तो लीस्ट लिखता हूँ, लीस्ट, कॉमन, सी फॉर कॉमन, ठीक है, एम फॉर मल्टीपल। ओके, अब हमने कॉमन क्या होते हैं, किसे कहते हैं? लिस्ट तो ठीक है, जो बहुत ही कम वैल्यू हो उसे हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर उससे कम हो जाए तो वो क्या हो जाती है? फिर उससे कम जो हो जाए वही लिस्ट होती है, उससे कम कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद कॉमन जो है उसे हम कहते हैं कि वो जो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक या दो चीज़ों में कोई चीज़ सेम है तो उसे हम कहते हैं कॉमन। मल्टीपल क्या होते हैं? वो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या 3 या 4 जितने भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट जो आती है उनकी, जो प्रोडक्ट आती है, जो उनकी रिजल्ट आती है मल्टीप्लिकेशन की, उसे हम मल्टीपल कहते हैं कि भाई वो मल्टीपल होता है उन नंबर्स का जिनको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, या वो किसी और नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? अभी आप मल्टीपल आपका क्लियर हो गया, कॉमन भी आपको समझ में आया। अच्छा, कॉमन को एक बार देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास फैक्टर्स हैं, लेट सपोज 4 के फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 2, ठीक है, और 6 के फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 3, और 12 के फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इनके फैक्टर्स है। अब बात ये यहाँ पर एलसीएम की नहीं हो रही, यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कॉमन की। ठीक है, कॉमन किसे कहते हैं? अब 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये तीनों में 2 मौजूद है, इसे हम कहेंगे कि ये कॉमन है। कॉमन एलसीएम वाला, कॉमन मल्टीपल नहीं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, ये कॉमन फैक्टर है इनका। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है इनका। क्यों? क्योंकि ये तो फैक्टर्स है ना इनके, तो हम कहेंगे ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है, मगर है कौन? प्राइम नंबर है ना, 2 प्राइम नंबर। आप इसे 2 इज प्राइम कॉमन फैक्टर, या 2 इज कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। बाकी ये 2 है तो इधर 3 है। ठीक है, इधर 2 इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, बाकी यहाँ पर दोनों पे 3 है तो ऊपर नहीं है, तो इसका मकसद कॉमन सिर्फ यही है। ठीक है, समझ में आई बात? कॉमन हम किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरह से फाइंड करते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब कोई सा भी ले लें, कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि आपको टेस्ट में करना होता है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, अब हम लेट सपोज यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको दो नंबर्स गिवन है 2 और 6, ठीक है, इनके आपने एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ इन दोनों को एक साथ रख के प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, सॉरी प्राइम नंबर्स के जरिए टेबल लगानी है। अब पहला प्राइम नंबर कौन सा है? आप स्टार्ट करनी है छोटे से 2 है, तो यहाँ पर 4 को 2 टाइम्स लगेगी और 6 को 3 टाइम्स।
अब फिर से आप प्राइम नंबर चूज़ करेंगे, फिर से 2 स्टार्ट करेंगे छोटे, इसको 2 की टेबल लग रही है मगर इसको नहीं लगती, जिसको नहीं लगती उसको आपने सेम रख देना है नीचे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 को तो नहीं लगेगी, 3 की टेबल सेम हो जाएगा और आप 3 को 3 से एक मरतबा लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारे फैक्टर्स है, ठीक है, ये फैक्टर्स है, मगर आप जहन में रखें फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगी मल्टीप्लीकेशन, 12 आएगी, ठीक है। 12 कैसे आ रही है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो 4 है हमारा, ये क्या हो गया, ये 4 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा ये देखें कॉमन जो है मल्टीपल जो ये 4 है किसका, सॉरी 12 किसका मल्टीपल है, 4 और 6 का। अच्छा इसका मकसद जब ये 4 का, सॉरी जब ये 12 4 और 6 का मल्टीपल है तो इसका मकसद ये नहीं हुआ कि 4 जो है 6 के फैक्टर्स हो गए जैसा आपने कहा था सर, ठीक है, ये इसी तरह ये, ठीक है। जब ये एलसीएम है तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ये जहन में रखें। अगर ये मल्टीपल है तो ये फैक्टर्स है, जब ये फैक्टर्स हैं इसके तो इनकी टेबल इन पे ज़रूर लगनी चाहिए, एग्जैक्ट ज़रूर लगनी चाहिए। आप चेक करें 4 की टेबल 12 पे 3 मरतबा लगती है, ठीक है, 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम्स लगते हैं, तो इसका मकसद ये दोनों इनके फैक्टर्स भी हो गई। समझ में बात आई। अच्छा अब मैं एक और लेते हैं एग्जांपल, लेट सपोज अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हो, उनका हमने फाइंड करना हो, ठीक है। लेट सपोज 3 नंबर है हमारे पास, एक है 5 और दूसरा है 10 और तीसरा है 15। अब इनकी हमने एलसीएम फाइंड करनी है तो आप मेथड सेम ही लगाएंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। आप पहले प्राइम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट करें, आप घबराना नहीं, अगर इनको टेबल नहीं लगती आप सेम रख दें। और 10 को 5 टाइम्स लगती है, 15 को नहीं लगती, जिनको नहीं लगती छोड़ दें भाई, उसको नीचे रख दें, ठीक है। फिर आप 2 से स्टार्ट करें, इनको लगेगी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, आप 3 से स्टार्ट करें, 3 पे स्टार्ट करेंगे, इस पर नहीं लगेगी, सेम रख लें, इस पर भी नहीं लगेगी, सेम रख लें। तो यहाँ पर 15 पे 3 की टेबल लग रही है, कितनी मरतबा लगेगी, 5 मरतबा लगेगी, ठीक है। अब आप 5 से डिवाइड कर दें सबको, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको हम फैक्टर्स कहते हैं, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट क्या आएगी, 2 2 जार सॉरी 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। ये जो 30 है ये क्या है, इनका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मकसद क्या है, इनके जितने भी मल्टीपल्स आप बनाएं, 5 के जितने भी मल्टीपल्स आप बनाएं, यानी कि इसका मकसद क्या है, 5 के जितने भी मल्टीपल्स बनाएं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, इनके जितने भी आप वो ये इनके जितने भी मल्टीपल्स बनाएं का मकसद ये है कि ये जिस जिस नंबर को डिवाइड करता है ये उनका फैक्टर होगा, ठीक है, फिर वो उनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 5 को भी डिवाइड करता है, यहाँ पर लिखता हूँ 5 5 को भी डिवाइड करता है, तो ये 5 इसका मल्टीपल हो, ये 5 इसका फैक्टर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसका और सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10। अब 10 जो है 5 का मल्टीपल हो गया और 5 10 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 15। फिर आपको 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हो जाएगा 20। फिर आप मल्टीप्लाई कर दें लेट सपोज 5 से 25, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 35। इस तरह से 5 को टेबल जो है लगाते जाएं, ठीक है, इस तरह 40 उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। ये सारे जो नंबर्स हैं ये फैक्टर्स नहीं है, ये मल्टीपल्स हैं, किसके, 5 के। 5 इनका फैक्टर है, 5 इनका फैक्टर, ये सारे इनके मल्टीपल। इस तरह 10 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, ये 10 इसका फैक्टर है, ये 10 इसका मल्टीपल है। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 30 हो जाएगा, फिर 40, फिर 50, फिर 60 एंड सो ऑन। ये सारे किसके मल्टीपल है, ये आप आगे चले जाएं, ये सारे मल्टीपल है किसके, 10 के। 10 इनका क्या है, फैक्टर, क्योंकि 10 की इन सबको टेबल लगती है, ठीक है। अब 15 के बना लें, 15 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे क्या है, 15 के मल्टीपल है, 15 इनका क्या है, फैक्टर है। अब ये सारे जब इन तीनों के फैक्टर 5 के ये फैक्टर बनते हैं, इस तरह से आगे चले जाएं, 10 के इस तरह से आगे चले जाएं और 15 के इस तरह से आगे चले जाएं। अब ये तो हो गए सारे के सारे मल्टीपल्स हो गए, किनके, इनके, इन तीनों नंबर्स के, 5 10 और 15 के। अब इनमें से कॉमन कौन से हैं, ठीक है, एक तो ये बात, इनमें कॉमन कौन से हैं, पहले आप कॉमन देखें इनमें फैक्टर्स कौन से हैं। 5 इसमें नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट ही 10 से होते हैं, ये स्टार्ट 15, तो 5 इन दोनों में नहीं है। 10 इसमें नहीं है क्योंकि ये 15 से स्टार्ट हो, ये कॉमन नहीं हुआ। 15 इसमें है मगर इसमें नहीं है, इसमें भी है,
तो इसमें कॉमन नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। 20 इसमें है, इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं हुआ। 25 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखें यहाँ तक हमने कोई भी ऐसा कॉमन इनमें एलिमेंट ये नंबर नहीं मिला हमें, ठीक है, मल्टीपल हमें नहीं मिला कॉमन। अब देखें 30 पे आए, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। जो सबसे पहले इनके जो मल्टीपल्स आते हैं उनका जो सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल मिलता है वो 30 है। तभी हमने इसको क्या क्या कहा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट इस वजह से, तो इस वजह से क्योंकि ये सबसे पहले ये मिलता है। इससे कम वाले जो भी इनके फैक्ट इनके इन 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 3 नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे पहले, ठीक है, इससे पहले जो भी इन तीनों के जो मल्टीपल्स होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे कॉमन। तो कॉमन सबसे पहले इनके ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो आगे जाके मिलेंगे वो होंगे बड़े। तो हमें तो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन का मकसद है तीनों में है, लिस्ट का मकसद है इन तीनों में कॉमन तो है मगर पहला कॉमन ये है, बाकी आगे हो सकते हैं इसके पीछे नहीं है, ठीक है। और मल्टीपल तो मल्टीपल है, ये तो इसके मल्टीपल है, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं एलसीएम में। अब आपको मैं एक इस तरह समझें कि क्लास वर्क देता हूँ, आपने इसका एलसीएम फाइंड करनी है 4 और 12, ठीक है, उसके साथ 18, इनके भी आपने फाइंड करने हैं एलसीएम, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद 4, 6 और आप समझें कि 15, ठीक है, इनके भी आप बना लें। तो एलसीएम क्या होती है, जब ये आपको समझ आएंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम ये करेंगे एचसीएफ क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है। एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ क्या होती है, ठीक है। एच से एच फॉर लेट सपोज हाईएस्ट, ठीक है, एच फॉर हाईएस्ट, हाई की सुपरलेटिव डिग्री है। सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, ठीक है। अभी हमने फैक्टर्स को पढ़ा है, कॉमन को भी पढ़ा है। कॉमन किसे कहते हैं, जो सब में कॉमन हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो, इसको हम लिख देते हैं। हाईएस्ट यानी बड़ा। अब फैक्टर्स बड़ा कॉमन हो, जो एक हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, इससे ज़्यादा हो, उनमें से जो सेम फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो, मगर वो उनमें से जो बड़ा होगा वो उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अभी पढ़ा है कि किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि 4 जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे। इस 4 के जो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, जो 2 भी इसकी टेबल 2 की भी टेबल 4 पे लगती है, और 4 की इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि 6 जो है इस पे 1 की टेबल भी लगती है, 2 की टेबल भी लगती है, 3 की टेबल भी लगती है, और 6 इटसेल्फ की टेबल लगती है, तो ये इनके फैक्टर है। अभी हमने किया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, और इटसेल्फ 8 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें जो कॉमन हो गए, ये फैक्टर तो हो गए ना, इनके फैक्टर हो गए इन 3 नंबर्स के, 4, 6 और 8 के ये फैक्टर हो गए। इनमें कॉमन कौन से हैं, एक तो 1 कॉमन है, और दूसरा 2 कॉमन है, और 4 जो एक नहीं कॉमन, और कोई कॉमन है ही नहीं, तीनों में नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। अब इनमें से 1 और 2 ये दोनों क्या है, कॉमन तो हैं, फैक्टर भी हैं और कॉमन भी हैं। अच्छा, हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, अब ये चूज करना है इन दोनों में से। हाईएस्ट कौन सा है, 1 नहीं, 2 हाईएस्ट है। इससे बढ़कर अगर मिलता 3 तो वो उठाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है वो हाईएस्ट है, तो एचसीएफ हमारी क्या होगी, यहाँ पर 2 हो गई। एचसीएफ क्या आएगी, 4, 6 और 8 की 2 आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अगर लेट सपोज हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स 6 आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं और 18, इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स देखें कौन कौन से होते हैं, एक तो 1, दूसरा 2, 3, इटसेल्फ 6, और 12 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, और इटसेल्फ 12 भी। 18 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 होता है, 2, 3, उसके बाद 6 होता है, फिर 9 और फिर 18, ठीक है। ये क्या होते हैं इनके फैक्टर्स, ये इन तीनों के फैक्टर्स हो गए। अब देखना क्या है, फैक्टर तो हो गए, एचसीएफ फैक्टर तो हो गए फैक्टर, फिर क्या देखना है, कॉमन दोनों में, तीनों में कौन सा है, एक तो 1 तीनों में है, दूसरा 2 तीनों में, तीसरा 3 भी तीनों में, और कौन सा है, ये 6 जो है, ये भी देखें 6 जो है ये भी तीनों में कॉमन है। अब ये कॉमन भी होगा, फैक्टर भी हो गया, कॉमन भी हो गया। अब क्या देखना है, हाईएस्ट इन तीनों में कौन सा है, इन चारों में कौन सा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 हाईएस्ट है। उसका मकसद जो 6 है वो आंसर है, एचसीएफ इसे कहेंगे। एचसीएफ इसकी क्या होगी, 6, 12 और 18 की 6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये
हाईएस्ट है। समझ में आई बात? अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये प्रोसेस सही है, मगर आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, ठीक है? या आप प्रैक्टिस के लिए आपकी मर्जी है, मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज है तो वो आपकी मर्जी है किस तरह से भी जहन में इधर उधर किधर से भी कर दें, मसला होता है वहाँ पे करने का, ठीक है? अगर हो जाए प्रॉब्लम तो बड़ी बात है, बस वहाँ पर हमने करना ये होता है। अब इसका सही तरीका क्या होता है ठीक तरीके से फाइंड करने, यहाँ के इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है? एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का मकसद क्या है कि आप ये जो 3 नंबर 6, 12 और 18 या कोई भी और नंबर गिवन हो तो उनको अलग अलग से फैक्टर्स निकालने हैं, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मकसद क्या है, अभी पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। लेट सपोज 6 को अलग फैक्टर निकालने, 12 के अलग निकालने, 18 के अलग फैक्टर निकालने। जब 6 के फैक्टर निकालेंगे अलग तो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करता है, स्टार्ट करते हैं डिवाइड, ठीक है? 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम, फिर 12 के क्या निकलेंगे 6 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 1 टाइम। ये हमने पढ़ा हुआ है एलसीएम में भी फैक्टर में भी, ठीक है? अब इसके 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम। अब ये जो इनके फैक्टर निकले 6 के वो आप यहाँ पर रख दें, 2 इंटू 3, ये 2 3 जा 6 हो जाएंगे। 12 के फैक्टर्स क्या निकले 2 टाइम्स 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर्स क्या निकले 2 टाइम्स 3 इंटू 3। अब क्या करना है, जो इनमें कॉमन है पहले वो रखें, इनमें दोनों में कॉमन है, 3 जो है ये भी दोनोच में कॉमन है और है ही नहीं, ठीक है? ये आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी आई थी HCF कितनी आई थी 6, यहाँ पर HCF क्या आ गई, यहाँ पर भी 6, ये हो गया HCF, ठीक है? समझ में आई बात? इट्स वेरी इजी, ठीक है? एक और करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, आप खुद ट्राई करें, थोड़ा आप भी ट्राई करें, ठीक है? हमारे पास 4 8 और 12 है। ये पहले पास करें वीडियो को और इसको ट्राई करें, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है? चलो मैं करता हूँ। अब यहाँ पर देखें 4 8 और 12 के क्या करेंगे अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। इनके अलग फैक्टर निकलेंगे, इनके अलग फैक्टर निकलेंगे, ठीक है? और इनके अलग फैक्टर निकलेंगे। ओके, ये हो गया। अब जो इनके आपने फैक्टर्स निकाले हैं 4 के वो यहाँ पर रखें, 2 इंटू 2 हो गए, और 8 के क्या हो गए 3 टाइम्स 2, ठीक है? और 12 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? यहाँ पर देखें। अब इनमें जो कॉमन है वो निकालें, यहाँ पर कॉमन है ढूंढना है, यहाँ पर, ठीक है? फैक्टर्स में यहाँ पर 2 कॉमन है और 1 2 और कॉमन है, ठीक है? और कोई कॉमन नहीं है क्योंकि ऊपर तो नंबर ही नहीं है ना, फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पर तो 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 2 ही है, ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 2 2 जार 4। जो मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगी, यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकाल दें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगी वो हमारे पास HCF आएगी, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। आप इसको इस तरह से चेक करेंगे ना तो और फैक्टर भी इनके निकलेंगे कॉमन, मगर जो बड़े से बड़ा निकलेगा दोनों में वो होगा, तीनों में वो होगा 4, उससे बढ़कर नहीं होगा, ठीक है? ये रहा हमारा HCF। हमने LCM पढ़ा, HCF पढ़ा, उसके बाद स्टार्टिंग में हमने फैक्टर्स पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि LCM और HCF जो हमें 2 नंबर गिवन होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह का फार्मूला होता है, आपने जहन में रखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, मैं ये आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि HCF LCM के बीच में और जो 2 नंबर गिवन है या 3 नंबर गिवन है, जितने भी नंबर्स गिवन है उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 जो नंबर थे उनकी जब HCF और LCM लेते हैं उनका जो रिलेशन फार्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है? ये बनता है। लेट सपोज अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट सपोज एक का नंबर है X, ठीक है? और दूसरे का नंबर है Y, ठीक है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये नंबर कौन से जो भी आपको गिवन है कि LCM फाइंड करें या HCF फाइंड करने की वजह से गिवन होते हैं, ठीक है? 3 भी हो सकते हैं मगर हम कम से कम 2 की बात करते हैं फिलहाल, ठीक है? जब आपको 2 नंबर्स गिवन है भाई, इनकी LCM फाइंड करें तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है आपस में वो बराबर होती है जब इनकी LCM ली जाती है उनकी, और जो इनकी HCF ली जाती है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फार्मूला जहन में रखें, ठीक है? मिसाल अगर हमें कहा जाए कि भाई 4 और 8 की LCM भी फाइंड करें, HCF भी फाइंड करें, तो इसकी LCM क्या होगी, ठीक है? यहाँ पर देखें 4, ठीक है? 1 2 टाइम्स और फिर 1 टाइम्स, ठीक है? ये इनको मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 जो है इनकी क्या हो गई LCM, ठीक है? अब इसकी HCF क्या होगी, HCF इनकी
अलग अलग फैक्टर्स कर दें, ठीक है। 8 के अलग करें 4 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें जो कॉमन है, एक तो ये 2 है, एक दूसरा ये 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4। ये इनका क्या हो गया HCF, ठीक है। ये इनका क्या हो गया LCM। अब देखें यहाँ पर जो नंबर दो गिवन थे, उनको अगर आपस में गिवन नंबर्स को आपस में जिनकी LCM HCF फाइंड किए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनकी रिजल्ट इक्वल होती है। जो इनकी LCM है और जो इनकी HCF है उनके, यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर तो ये हो ही सेम गए ना, ठीक है। ये 32 बनेगा और ये भी 32 बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर ये तो सेम आ गए। अच्छा, सेम ना ही आते, अगर कोई और आप उठाते तो भी ये सही होता। अगर आपको कन्फ्यूजन है या आपको कोई भी डाउट है, शक है, तो आप क्या करें, एक और प्रॉब्लम करें, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 8 और 4 होते, लेट्स सपोज 8 और 4 तो अभी किया है, चलो इसको नहीं, सॉरी, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज 6 और 9 की आप LCM निकालेंगे तो क्या बनेगी? 6 और 9 की LCM क्या बनेगी? मेरे ख्याल से 18, ठीक है। आप भी करके देखना, LCM इनकी 18 बनेगी, ठीक है। और इनका जो HCF बनेगा, HCF ये LCM, ठीक है, 18 LCM बनेगी। HCF क्या बनेगा इनका? HCF जो बनेगा वो बनेगा 3। अब जब 18 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 18 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगी? इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आती है मेरे ख्याल से 54। और 6 इंटू 9 को, जो नंबर जिनके आपने LCM फाइंड किया, HCF फाइंड किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 54। तो रिजल्ट क्या है दोनों की? 54। तो इसका मकसद ये है कि जो नंबर आपको गिवन है कोई से भी, उनकी प्रोडक्ट जिसकी आप LCM और HCF फाइंड करते हैं, वो बराबर होते हैं उनकी LCM और उनके HCF की प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि ये आपको इस तरह से प्रॉब्लम दे देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको इस तरह से कहा जाए, ठीक है, कि भाई 2 नंबर है, ठीक है, उनकी जो LCM है, मैं इसको इस तरह से लिखूं कि इफ़ वी हैव 2 numbers, okay, whose LCM is 60 and HCF is 5, and one of them number is 20, फाइंड दी अदर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई 2 नंबर है जिनकी LCM ली हमने, वो रिजल्ट आई 60, और उनके HCF ली तो रिजल्ट आई 5। अब उन 2 नंबर्स में से एक नंबर है 20, तो दूसरा नंबर कौन सा है? तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि भाई जो भी 2 नंबर गिवन होती है उनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है किसके? जो नंबर 2 गिवन होते हैं जिनकी हम HCF और LCM फाइंड करते हैं, यहाँ तो एक तो 20 है, एक दूसरा जो वो फाइंड करना है, ठीक है। उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है? LCM इंटू HCF के, ठीक है। अब एक नंबर तो 20 है, दूसरा नंबर कौन सा है जिनकी हमने LCM ली 60 आ गई और जिनकी HCF ली 5 आ गई? वो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। एक ये है, सेकंड नंबर का पता नहीं, हम X लगा दें, A लगा दें, Y लगा दें, Z लगा दें, कुछ भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, मगर हमें ये पता है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है जिनकी हम LCM HCF लेते हैं वो बराबर होते हैं उनके LCM और HCF की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 इंटू X करेंगे, और यहाँ पर LCM हमें फाइंड मालूम है कि कितनी है, वो 60 है, और HCF कितनी है, वो 55 है। अब यहाँ पर ये आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 300। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि X क्या होना चाहिए कि 20 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाए। यहाँ पर X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो मल्टीप्लाई करें 20 से 300 हो जाए। सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर 15 रखेंगे तो 15 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसका मकसद जो सेकंड नंबर है वो X15 है। इस तरह भी आप इंट्यूशन के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू इनको सेटिस्फाई करें। या आप इस तरह से करें, 20 को इससे भी डिवाइड करें, 20 को
इससे भी डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x बचेगा, यहाँ पर 0 0 में कैंसिल हो जाएगी, 1 2 की टेबल 30 पर 15 टाइम्स लगेगी, तो ये हो जाएगा 15। इस तरह से भी आपको x फाइंड हो गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि जिनकी दो नंबर जिनकी LCM 60 और HCF 5 हो सकती है, वो है एक तो 20, दूसरा कौन सा है 15। अब आप 20 और 15 की LCM और HCF लगाएंगे ना, तो आपको सेम 60 और HCF 5 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये देखें ना, इसमें कभी इधर से पूछ सकता है, कभी LCM पूछ सकता है, कभी HCF पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये इस सेम ही प्रॉब्लम को हम करते हैं कि आपको कहता है कि भाई हमारे पास दो नंबर है, एक है 20 और दूसरा है 15, ये दो नंबर हैं, इनकी जो LCM है ना वो 60 है। LCM क्या है 60 है, इनकी LCM 60 है। अब इनकी HCF क्या होगी, तो अब आप तो यहाँ तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि आप यहाँ से भी HCF फाइंड कर सकते हैं, जो इजीली आपने फाइंड की हुई है, ठीक है। तो इसका मकसद है कि आपके पास दोनों ही चॉइसेस हैं। अगर आपको दे दें कि एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर, उनकी LCM ये है, तो HCF फाइंड के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पर 3 नंबर आ गए, अब क्या करें, ठीक है। आप क्या करें, या इस फार्मूला को यूज़ करें, ठीक है, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जब नंबर ही गिवन है तो आपने क्या करना है, उन नंबर को HCF फाइंड करना है। HCF किस तरह फाइंड करते हैं, इसका फैक्टर अलग करें, इसका फैक्टर अलग करें, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन है उनको रख लें, बस उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, HCF और LCM फाइंड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कवर, LCM फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स कवर किए क्या होते हैं, फिर LCM, फिर मल्टीपल भी हमने देखा कि क्या होते हैं, फिर HCF को, और उसके बाद HCF से किस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको आज हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।